जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 5 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? छठा होगा। बहुत ही ध्यान से दोस्तों देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज की क्लास में जो मैंने आप सभी मित्रों को प्रगुण सिखाए हैं उस पर दोस्तों आधारित प्रश्न कराएंगे। और दोस्तों योग का तत्समक अवयव और गुणा का तत्समक अवयव क्या होता है, इस पे भी दोस्तों प्रश्न मैं कराऊंगा, उसको भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। दोस्तों इस चैप्टर में मैंने टोटल आप सभी मित्रों को 38 प्रश्न प्रोवाइड कराए हैं। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्टिंग होगी? 39 नंबर दोस्तों प्रश्न से स्टार्टिंग करेंगे आज की क्लास में। बहुत ही दोस्तों ध्यान से देखिएगा। और आप सभी मित्र अपने अपने स्तर से दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करते रहिए। ठीक है, जो भी आप अकाउंट चलाते हो सभी अकाउंट पर दोस्तों इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करिए, जिससे आपके अदर मित्र भी जुड़ सकें। ठीक है, संख्या दोस्तों बढ़ाते रहिए, आपकी क्लास दोस्तों रेगुलर चलती रहेगी। चलिए 39 नंबर दोस्तों प्रश्न आपसे कह रहा पूर्णांक, बहुत ध्यान से देखिएगा, पूर्णांक 5 तथा 8 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। नोट करिए, देखिए बहुत आसान प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। आपसे कह रहा पूर्णांक 5 तथा 8 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। तो आपको सबसे पहले योग का क्रम विनिमय नियम पता होना चाहिए। तो दोस्तों योग का क्रम विनिमय प्रगुण आप सभी मित्र जानते हैं, और मैंने कल के लेक्चर में आपको सिखाया भी। क्या? a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यदि a तथा b दो पूर्णांक हैं तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी इनके क्रम को पलट दें तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये बहुत आसान आप जानते हैं, पर करेंगे कैसे यही प्रश्न आ जाए। तो दोस्तों क्या मान लेंगे यहाँ पर? माना a बराबर दोस्तों आपको मान लेते हैं 5 है और b बराबर दोस्तों कितना हो गया? 8। ये आपने मान लिया। ध्यान से देखिए, इसका a प्लस बी लीजिए। क्या? a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर a प्लस बी की वैल्यू दोस्तों कितनी है? a बराबर आपने 5 माना है और b बराबर आपने कितना माना? 8 माना। तो 5 प्लस 8 यानी कि a प्लस बी बराबर 5 8 13। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना दो। उसके बाद दोस्तों क्या है आगे? क्या? b प्लस ए बराबर b की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी है? 8 और प्लस 5। तो आपको पता है b प्लस ए बराबर कितना? 8 5 13 हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को बहुत ध्यान से देखिए। आप देखिए LHS, ये LHS है, ये हमारा RHS। तो RHS दोस्तों बराबर, इधर भी 13 इधर भी 13। तो जब RHS बराबर होते हैं तो LHS आपके ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं a प्लस बी बराबर b प्लस ए। अरे भैया a प्लस बी है बराबर 13, 13 की वैल्यू कितनी? b प्लस ए। तो यहाँ b 13 की जगह b प्लस ए लिख दें, चाहिए समझे। या कहें RHS बराबर तो LHS आपस में बराबर हो जाएंगे। और a बराबर आपने कितना माना था? 5 प्लस b कितना है? 8। तो b आपने 8 प्लस 5, यानी दोस्तों a प्लस बी बराबर b प्लस ए। यानी कि 5 प्लस 8 बराबर 8 प्लस 5 आता दोस्तों। क्या लिखोगे फाइनल आंसर? आता पूर्णांक 5 तथा 8 अतः पूर्णांक 5 तथा 8 को लेकर
को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि होती है। को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि होती है। तो इस तरीके से दोस्तों प्रश्न आएंगे, मुझे उम्मीद है कर लेंगे। कितना आसान है, पर ये तरीका आपको आना चाहिए। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है, चलिए 39 के बाद 40 नंबर देखिएगा, 40 नंबर कह रहा पूर्णांक 12 तथा 15 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है, कर लीजिएगा इसको। 40 के बाद 41 नंबर आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से, पूर्णांक की जगह इस बार परिमेय संख्या ले रहे हैं। परिमेय संख्याएं 5/2 तथा 5/2 तथा 3/2 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। सेम दोस्तों ऐसे ही करेंगे, सब कुछ दोस्तों ऐसे ही होगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, कहां पर दोस्तों बदलाव होगा उसको ध्यान से देखिए। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों। आप जानते हैं योग का क्रम विनिमय नियम प्रगुण यही होता है, a + b = b + a। परिमेय संख्याओं की बात करें तो a बराबर दोस्तों आप 5/2 मान लीजिए और b बराबर 3/2 मान लीजिए। आप वैल्यू पुट करिए तो आप जानते हैं a + b, यहाँ पर तो a की वैल्यू दोस्तों कितनी 5/2 है, तो 5/2 और b की वैल्यू कितनी 3/2, तो 5/2 + 3/2। यहाँ दोस्तों आप एलसीएम ले लेंगे 2, तो ऊपर 5 + 3 यानी दोस्तों कितना 8/2 आ जाएगा। 5 + 3 8, 2 × 2 2 × 8 यानी कितना दोस्तों 4 आ जाएगा। यानी भैया a + b बराबर दोस्तों आपका 4 आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा, उसके बाद मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। क्या आप b + a लीजिए, b + a, b दोस्तों आपका 3/2 है, तो 3/2 हो गया, और a दोस्तों आपका कितना 5/2 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो 5/2 हो गया। यहाँ पर 2 एलसीएम, तो ऊपर कितना 3 + 5। यार ये तो जानते कि नहीं भाई, 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 × 2 1 का 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, वही काम यहाँ भी आएगा। 2 × 2 1 का 1 की मल्टीप्लाई 5। वैसे आपको पता है जब हर समान होते हैं तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। 3 + 5 8, 2 × 2 2 × 8 यानी दोस्तों कितना 4 आया जाके, b + a बराबर भी 4 आया जाके। तो दोस्तों क्या लिखोगे, क्वेश्चन नंबर ये 2 हो गया। लिखोगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है, क्या a + b बराबर b + a। क्यों, देखिए यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया, तो जब RHS बराबर तो LHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। यानी a + b बराबर b + a। की वैल्यू दोस्तों कितनी है आपकी 5/2, तो 5/2 प्लस का b की वैल्यू 3/2 बराबर 3/2 प्लस का 5/2। ये दोस्तों हमारा प्रश्न लग गया। तो नीचे लिखोगे अतः पूर्णांक कहाँ है, यहाँ पर तो परिमेय संख्या कह रहा है। अतः परिमेय संख्याएं 5/2 तथा 3/2 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि होती है। ये नोट करिएगा, फिर ये नोट करिएगा, फिर लास्ट में वाली लाइन लिखिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 42 की। कह रहा परिमेय संख्या 8/5 तथा 7/2 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि की। जैसे किया वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 42 के बाद 43 नंबर। 43 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से दोस्तों देखिए, देखते जाइए। कह रहा है पूर्णांक 2 तथा
3 को लेकर योग के क्रम विनिमय नियम की, योग नहीं यहाँ गुणा कर लीजिए, गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों जैसे किया है वैसे ही करना है, इसको भी कैसे करेंगे ध्यान समझिएगा। इसको रब करूं, चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, सेम वैसे ही होगा, इसको भी तो हटाना पड़ेगा। दोस्तों a बराबर यहाँ कितना मानेंगे आप, 2 हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये लिखना पड़ेगा, ऐसे यहाँ योग लिखा, यहाँ गुणा कर लीजिए। गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। ठीक है, a इंटू बी बराबर b इंटू ए। यदि a तथा b दो परिमेय संख्या, दो संख्याएं कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो a इंटू बी बराबर b इंटू ए हो तो क्रम विनिमय प्रगुण होता है हमारा। तो a बराबर आपने 2, b बराबर 3 मान लिया। वही कहानी यहाँ से भी a इंटू बी बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2 तो 2 गुणे 3, यानी दोस्तों a इंटू बी बराबर आपका कितना हो गया 6। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद दोस्तों कितना, b इंटू ए, b की वैल्यू दोस्तों आपकी 3 है और a की वैल्यू दोस्तों आपकी 2 है, तो 3 गुणे 2 बराबर 6। अरे ये तो आप जानते हैं, सिर्फ आपको करके दिखाना है। एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपको ये तरीका आता है कि नहीं आता। पता चला रट लिए कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, पर सॉल्व करना नहीं आ रहा, तो वो ये भी आपसे जानना चाह रहा है। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को देखिए, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तो जब RHS बराबर हो गया तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोस्तों कितना, a इंटू बी बराबर b इंटू ए, यानी कि a की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी 2, b की वैल्यू 3, तो 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2। ठीक, तो क्या लिखोगे, अतः फाइनल आंसर पूर्णांक 2 तथा 3 को लेकर योग की जगह क्या कर लोगे, गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि होती, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए 43 के बाद 44 नंबर कह रहा पूर्णांक 8 तथा 4 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। ठीक है, अगला 44 के बाद 45 कह रहा पूर्णांक की जगह दोस्तों कह रहा परिमेय संख्याएं 1/2 तथा 3/4 को लेकर गुणा के क्रम विनिमय नियम की पुष्टि कीजिए। जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इतना नोट करिए, फिर दोस्तों आगे चलते हैं अगले प्रगुण पर। अगला दोस्तों प्रगुण आपसे कहता है, जब करूं इसको 45 के बाद 46 नंबर क्वेश्चन, सहचर प्रगुण की बात कर रहे हैं। फोर्टी 46 क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, 46 नंबर कह रहा है पूर्णांक 6, 8 तथा 12 को लेकर गुणा के पहले योग देखते हैं, योग के सहचर्य प्रगुण, योग के सहचर्य प्रगुण, योग के सहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। योग के सहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए, लिखिए योग के सहचर्य प्रगुण लिख लो, या नियम लिखा तो नियम लिख देते हैं, नियम की पुष्टि कीजिए। अब ध्यान समझिएगा कैसे करेंगे यह प्रश्न दोस्तों।
बहुत ध्यान से। आपसे कह रहा पूर्णांक 6, 8 तथा 12 को लेकर योग के साचर नियम की पुष्टि कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले योग का साचर नियम आपको पता होना चाहिए। तो आप जानते हैं योग का साहचर्य नियम। तो दोस्तों योग का साचर नियम क्या होता है बताइए। a प्लस बी, एक ब्रैकेट में फिर प्लस सी बराबर, फिर a बाहर, फिर ब्रैकेट में b प्लस सी। सिर्फ ब्रैकेट का खेला इसमें होता है, ठीक है। ब्रैकेट को अदल बदल के लगाया जाता है। पहले a प्लस बी ब्रैकेट में कर लिया, c को बाहर कर दिया। इस बार a को बाहर कर लिया, b प्लस सी को ब्रैकेट में कर लिया। तो दोस्तों यहाँ मान लेंगे, माना क्या a बराबर दोस्तों कितना मान लोगे 6, पहला जो रेखा। b बराबर दोस्तों कितना मान लोगे 8, तथा c बराबर दोस्तों कितना मान लोगे 12। ठीक। अब दोस्तों आप पहला क्या है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में फिर प्लस सी है। a प्लस बी प्लस सी है तो a की वैल्यू दोस्तों आपके पास कितनी 6, प्लस b की वैल्यू दोस्तों 8, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लिया, प्लस c की वैल्यू दोस्तों कितनी आपकी 12। सॉल्व कर लीजिए तो 6 और 8, 8 6 14 होता है, 6 8 14 प्लस 12, यानी दोस्तों कितना हो जाएगा 4 2 6 26 हो जाएगा। यानी कि आपने जब a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी को सॉल्व किया तो दोस्तों आपको कितना मिला जाके 26 मिला जाके क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी 6 है, प्लस b की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी 8 है, और c की वैल्यू दोस्तों आपकी 12 है, ठीक है। वैल्यू पुट करिए, पुट तो कर दिया, आप सॉल्व करिए। 6 प्लस 8 12 20 हो गया, है कि नहीं, और 6 20 26 हो गया। यानी भैया a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में जब आपने सॉल्व किया ये भी दोस्तों 26 है। देखिए ये भी 26 ये भी 26, यानी कि जब LHS बराबर हो गए तो RHS ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। दोस्तों क्या लिखोगे आप, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या दोस्तों हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बराबर a प्लस बी प्लस सी। अच्छा दोनों सब सेम सेम हो गया, ये था दोस्तों, हाँ ये ब्रैकेट में, ठीक, प्लस सी बराबर ए प्लस। अब ए की जगह दोस्तों आपका कितना 6 प्लस 8 प्लस सी 12 बराबर 6 प्लस 8 प्लस 12, ठीक। आपने सॉल्व किया तो ये आपको मिल गया जगह, ठीक। ए प्लस बी, देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ये जो साचर नियम होता है वही देखिए आपका नीचे आ गया। तो दोस्तों क्या लिखोगे इसके नीचे, अतः, फाइनल आंसर, अतः, इसके नीचे जगह तो है नहीं तो मैं यहां लिख दूं अतः पूर्णांक 6 8 तथा 12 को लेकर योग के साहचर्य नियम की पुष्टि होती है। चलिए नोट करिए, ठीक है। चलिए ठीक, होमवर्क के लिए भी 47 नंबर 47 कह रहा पूर्णांक 5 4 तथा 7 को लेकर योग के साचर नियम की पुष्टि कीजिए। चलिए नोट करिए इसको। अगला 47 के बाद दोस्तों आपसे कह रहा 48 नंबर 48, पूर्णांक 1/2 कामा 3/2 तथा 7/2 को लेकर योग के साचर नियम की पुष्टि कीजिए। जैसे इसको किया वैसे करिएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा, ठीक है। जैसे किया वैसे सेम टू सेम, ठीक है। कर लेंगे कि नहीं। 48 के बाद दोस्तों 49 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, अब पूर्णांक को छोड़ते हैं, बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं 2/3 कामा 4/3 तथा
5/3 को लेकर योग के, नहीं गुणा के, चलिए मैं गुणा की बात कर लेता हूँ इस बार। गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। तो मैं इसको करवा दे रहा हूँ। तो दोस्तों गुणा की बात कर रहा है तो सेम यहाँ भी होगा, ए यहाँ योग लिखा, यहाँ हो जाएगा कि गुणा का सहचर नियम, a इंटू बी ब्रैकेट में और c दोस्तों बाहर, फिर a बाहर इंटू बी इंटू सी ब्रैकेट में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। बाकी मैं सब रफ कर रहा हूँ, करूँ इसको रफ? बिल्कुल भाई करना ही पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ a बराबर दोस्तों कितना मान लेंगे, कितना दे रखा 2/3, b बराबर दोस्तों 4/3 है और c बराबर 5/3। कोई जरूरी नहीं कि हर समान हो, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, क्या a इंटू बी ब्रैकेट में इंटू सी सॉल्व करिए तो आपको पता है a की वैल्यू दोस्तों कितनी 2/3 और इंटू 4/3, ठीक, और इंटू सी की वैल्यू 5/3 सॉल्व करिए। जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 चक्कू 8/3 3 9 गुणे 5/3, तो दोस्तों कितना हो गया 8 5 40/9 3 27 आ गया। ठीक है भाई, 2 चक्कू 8 हो गया, 3 3 9 हो गया, 5/3 तो 8 5 40/27, यानी दोस्तों a इंटू बी और इंटू सी बराबर ये है क्वेश्चन नंबर 1। चाहो तो यहाँ भी ले सकते हो, ठीक भैया। उसके बाद इसको लेके सॉल्व करेंगे, क्या है इसके बाद a इंटू बी ब्रैकेट में b इंटू सी ब्रैकेट में, तो a की वैल्यू दोस्तों आपकी है 2/3 इंटू बी की वैल्यू दोस्तों 4/3 और इंटू सी की वैल्यू 5/3। सॉल्व करें तो 2/3 तो ऐसे रहा, गुणे 4 पंचे 20/3, तो 2 और गुणे 20 40/3 हो गया। सॉरी 3 3 9 ना, 40/27 हो गया कि नहीं। यानी दोस्तों a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी, a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी बराबर 40/27। देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 2 को ध्यान से देखिए। LHS यहाँ है और RHS यहाँ, 40/27 40/27, RHS बराबर होगा तो LHS भी दोस्तों ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोस्तों कितना हो जाएगा। देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण क्या, a इंटू बी इंटू सी बराबर a गुणे ब्रैकेट में b इंटू सी। a की वैल्यू दोस्तों आपकी 2/3 है, गुणे 4/3 एक ब्रैकेट में, गुणे c की वैल्यू 5/3 बराबर किसके है 2/3 इंटू 4/3 गुणे 5/3। ये दोस्तों आपको आ गया, बढ़िया ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। अतः पूर्णांक की जगह दोस्तों क्या लिखोगे, अतः परिमेय, गैप हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल चिपका के लिखिएगा, पता चला आप भी गैप छोड़ रहे हैं। तब परिमेय संख्याएं, अतः परिमेय संख्याएं 2/3 4/3 तथा 5/3 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि होती है। ठीक, कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे तो करना आसान है, सिर्फ जो प्रगुण है, जो नियम, उसमें सिर्फ वैल्यू आपको पुट करनी है कि नहीं। चलिए 49 के बाद 50 और 70 पे पहुंच गए। परिमेय संख्या को छोड़िए, अब हम बात कर लेते हैं पूर्णांक की। पूर्णांक 5 तथा 5, 7 तथा 11 को लेकर गुणा के सहचर नियम की पुष्टि कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों अगले प्रगुण की ओर चलते हैं, वितरण प्रगुण। 50 के बाद दोस्तों इसको रख कर रहा हूं 51 नंबर, 51 नंबर दोस्तों आपसे क्वेश्चन कह रहा, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 251 गुणे 1001 का मान वितरण नियम से ज्ञात कीजिए। का मान
वितरण प्रगुण या नियम, आपसे प्रगुण कहे या नियम कहे बात एक ही, नियम से ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहा है का मान वितरण प्रगुण या वितरण नियम से ज्ञात कीजिए। अब इसका मान वितरण नियम से कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। $251 गुणे, वैसे तो सिंपल आप मल्टीप्लाई करें हो जाएगा, पर आप जानते हैं वितरण प्रगुण क्या होता है। यदि ए बी सी तीन संख्याएं हैं, चाहे वो पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या हो, तो दोस्तों आपका जैसे लिखा ए गुणे ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो दोस्तों इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे a इंटू बी और प्लस a इंटू सी, ये हमारा वितरण प्रगुण हो गया। जैसे यहाँ पर लिखा है क्या है 251, तो इसको हम लिखेंगे 251 गुणे 1000, एक को लिख सकते हैं 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 1 लिखा कि नहीं, देखिए भाई b की वैल्यू 1000 होगी प्लस 1 हो गया, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर लो, तो 251 गुणे इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो 1000 प्लस 251 गुणे 1, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता, मैंने बहुत अच्छे सिखाया है। इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर लिया, मल्टीप्लाई करें 251 है और 3 जीरो, तो 3 जीरो लग गए, मल्टीप्लाई बहुत आसान। इसकी मल्टीप्लाई 251 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 251 आ गया, बस जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 1 5 और 2, फिर 1 5 2, ठीक है 2,51,251, ये हमारा आंसर है, वितरण प्रगुण से मान गया। इस तरीके से दोस्तों सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों जो हमने इधर लिखा है ये आपका वितरण प्रगुण है, चलिए नोट करिए, ठीक है। 51 के बाद 52 नंबर 52 दोस्तों आपसे कहता है कि 485 गुणे 1009 का मान वितरण नियम से ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये तोड़ेंगे आप उसी को जो क्या 100 के नजदीक हो या 1000 के नजदीक हो या 10 के नजदीक हो, उसी को तोड़ेंगे। पता चला इसको तोड़े पड़े 500 माइनस 15 कर लिया तो मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 52 के बाद 53 नंबर 53 दोस्तों आपसे कह रहा है कि 995 गुणे 336 का मान वितरण नियम से ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे दोस्तों, ध्यान समझिएगा, इसको भी आपको होमवर्क के लिए ही 995, तो 995 के दोस्तों आप लिखिएगा 1000 और माइनस 5, 1000 माइनस 5, 950 को 90 को लिख सकते हैं। 995 में से यदि आप माइनस 5 को घटाएंगे, सॉरी 995 को दोस्तों आप 1000 माइनस 5 लिख सकते हैं, तो क्या आएगा 995 आएगा इसको घटाने के बाद, और गुणे 336, यानी कि दोस्तों वितरण प्रगुण माइनस वाले पे भी अप्लाई होता है। जैसे लिखा होता क्या कि कैसे कैसे कौन सा प्रगुण कैसे लग रहा है, यानी कि a माइनस बी लिखा हो इंटू सी लिखा हो, तो दोस्तों हम लिख सकते हैं a इंटू सी माइनस का b इंटू सी, इस तरीके से दोस्तों लिख सकते हैं। आप खाली आप इसकी मल्टीप्लाई 1000 से करिएगा, इसकी मल्टीप्लाई 5 से करिएगा, उसके बाद घटा के जो आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं 53 के बाद 54 नंबर, कर लेंगे ना इसका उत्तर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तत्समक अवयव की बात कर लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। ध्यान से देखिएगा, प्रश्न के माध्यम से तत्समक अवयव की बात करते हैं। जैसे दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ ले, कहे निम्नलिखित में योग का तत्समक, ये मैंने इसके पहले वाले चैप्टर में भी पढ़ाया है, योग का तत्समक अवयव है। निम्नलिखित में योग का तत्समक अवयव है। ऑप्शन दोस्तों दे रखे हैं 4, पहला, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर दोस्तों उसके बाद चौथा। पहला दोस्तों ऑप्शन आपके पास है 0, फिर उसके बाद 1, फिर उसके बाद दोस्तों 2, फिर उसके बाद दोस्तों 5, या उसके 5 नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं, नन ऑफ दीज।
दोस्तों ध्यान समझिएगा, योग का जो तत्समक अवयव है, यानी कि दोस्तों चाहे पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या, इनमें हम एक ऐसी संख्या जोड़ दें, ऐसी संख्या जोड़ जिससे उस पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो आपको पता है जैसे पूर्णांक 5 है, पूर्णांक, इसमें ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दें कि 5 ही रहे, तो आप कहेंगे सर इसमें 0 जोड़ देंगे तो 5 ही रहेगा, यानी कि योग का तत्समक अवयव 0 हो जाएगा। मतलब पूर्णांक हो जाए, जैसे परिमेय संख्या 5/3 है, इसमें क्या जोड़े कि 5/3 ही रहेगा, तो कहेंगे सर आप इसमें 0 जोड़ दीजिए 5/3 ही रहेगा। समझ गए? तो योग का तत्समक अवयव ये होता है कितना, 0। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है वस्तुनिष्ठ में 54 के बाद 55 और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में गुणा का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। सेम यही ऑप्शन है दोस्तों। गुणा का तत्समक अवयव ज्ञात करने के लिए ध्यान समझिएगा, चाहे पूर्णांक हो चाहे परिमेय संख्या, इनमें हम किस संख्या से गुणा करें जिससे उस संख्या पे कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब तत्समक अवयव, तत्समक का मतलब ही क्या, यदि योग का नियम कहता है तो हम ऐसी कौन सी संख्या उसमें जोड़ दें जिससे उस पर प्रभाव ना पड़े, और जब गुणा की बात करता है तो ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दें जिससे उस पर प्रभाव ना पड़े। जैसे मैं 15 लेता हूं, अब 15 में किससे गुणा करें जिससे इस पर कोई प्रभाव ना पड़े, 15 का 15 ही रहे। तो आपको पता है सर 15 में यदि हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही रहे। अब इसे 4/3 ले लूं, ये परिमेय संख्या होगी, इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे 4/3 पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो कहेंगे सर आप 1 से मल्टीप्लाई करें जिससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों निम्नलिखित में गुणा का तत्समक अवयव कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नोट करिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से तत्समक अवयव के बारे में भी जान लिया होगा। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। और आपका चैप्टर 5 फुल्ली कंप्लीट होता, जिस टाइप के प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने हर टाइप के प्रश्न कराने का प्रयास किया और मुझे उम्मीद है कि आपने भी बहुत अच्छे से लगाया होगा। आप सभी मित्र वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करते रहिए। अब हमारी आपकी मुलाकात अगले चैप्टर के साथ होगी, तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।